नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश पीएससी अकेडमी से। दोस्तों आज हम छत्तीसगढ़ की जनजातियों में फर्स्ट टॉपिक प्रारंभ करने जा रहे हैं, जनजातीय भाषा परिवार। और इसके बाद देखेंगे दोस्तों जनजातीय बोली। जनजातीय भाषा परिवार, छत्तीसगढ़ की जनजातियों को 3 जनजातीय भाषा परिवार में डिवाइड किया गया है दोस्तों। पहला है आपका मुंडा भाषा परिवार, दूसरा है आपका दोस्तों द्रविड़ भाषा परिवार और तीसरा है आपका आर्य भाषा परिवार। मुंडा भाषा परिवार की प्रमुख बोली है दोस्तों, प्रमुख जनजातीय बोली है मुंडारी। इसी प्रकार से द्रविड़ भाषा परिवार की प्रमुख जनजातीय बोली है गोंडी और आपका है दोस्तों तीसरा आर्य भाषा परिवार। आर्य भाषा परिवार की प्रमुख जनजातीय बोली है दोस्तों हल्बी। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं जनजातीय भाषा परिवार। जनजातीय भाषा परिवार, तो जनजातीय भाषा परिवार छत्तीसगढ़ में 3 जनजातीय भाषा परिवार है। पहला है मुंडा भाषा परिवार जिसकी प्रमुख जनजातीय बोली है मुंडारी। दूसरा पढ़ेंगे दोस्तों द्रविड़ भाषा परिवार जिसकी प्रमुख जनजातीय बोली है गोंडी और तीसरा है दोस्तों आपका आर्य भाषा परिवार जिसकी प्रमुख जनजातीय बोली है आपकी हल्बी। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं जनजातीय भाषा परिवार। जनजातीय भाषा परिवार आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं दोस्तों जनजातीय भाषा परिवार। ध्यान दीजिएगा, डिस्कस करने जा रहे हैं दोस्तों जनजातीय भाषा परिवार। छत्तीसगढ़ में 3 जनजातीय भाषा परिवार है। पहला है आपका दोस्तों मुंडा भाषा परिवार। पहला आपका मुंडा भाषा परिवार, पहला है आपका दोस्तों मुंडा भाषा परिवार। मुंडा भाषा परिवार की प्रमुख जनजातीय बोली, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, प्रमुख जनजातीय बोली मुंडा भाषा परिवार की प्रमुख जनजातीय बोली। मुंडा भाषा परिवार की प्रमुख जनजातीय बोली, मुंडा भाषा परिवार की प्रमुख जनजातीय बोली यह है दोस्तों मुंडारी। प्रमुख भाषा, प्रमुख बोली है दोस्तों मुंडारी। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, मुंडा भाषा परिवार की प्रमुख जनजातीय बोली है मुंडारी। मुंडारी, ध्यान दीजिएगा, प्रमुख जनजातीय बोली है मुंडारी। दूसरा पकड़ना है आपका द्रविड़ भाषा परिवार। द्रविड़ भाषा परिवार, दूसरा जनजातीय भाषा परिवार है दोस्तों द्रविड़ भाषा परिवार। द्रविड़ भाषा परिवार की प्रमुख जनजातीय बोली है दोस्तों, द्रविड़ भाषा परिवार की प्रमुख जनजातीय बोली है आपकी गोंडी, अर्थात गोड़ से आया दोस्तों गोंडी। और तीसरा पकड़ना है, तीसरा है दोस्तों आर्य भाषा परिवार। तीसरा है आर्य भाषा परिवार। आर्य भाषा परिवार, आर्य भाषा परिवार की प्रमुख जनजातीय बोली है दोस्तों हल्बी। आर्य भाषा परिवार की प्रमुख जनजातीय बोली है हल्बी। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अब हम ये देखते हैं कि मुंडा परिवार, मुंडा भाषा परिवार के अंतर्गत कौन कौन सी जनजातियां आती है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, मुंडा भाषा परिवार के अंतर्गत आने वाली जनजातियां, यह आपका है दोस्तों छत्तीसगढ़ का मैप। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यह आपका है छत्तीसगढ़ का मैप। यह है दोस्तों छत्तीसगढ़ राज्य। यहां पकड़ना है, यह आपका है बस्तर संभाग। यहां पकड़ना है दोस्तों दुर्ग और रायपुर संभाग। यह आपका है बिलासपुर और सरगुजा संभाग। कांकेर, नारायणपुर, दंतेवाड़ा, यह आपका है दोस्तों सुकमा, बस्तर, कोंडागांव, यह दोस्तों बीजापुर। कबीरधाम, राजनांदगांव, बेमेतरा, दुर्ग, बालोद, बलौदा बाजार, रायपुर, धमतरी, महासमुंद, गरियाबंद, मुंगेली, पेंड्रा, बिलासपुर, रायगढ़, कोरबा, जांजगीर चांपा, कोरिया, सूरजपुर, बलरामपुर, सरगुजा और जशपुर। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, तो हम इसमें डिस्कस करते हैं कि मुंडा भाषा परिवार के अंतर्गत कौन कौन सी जनजातियां शामिल है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, मुंडा भाषा परिवार के अंतर्गत आने वाली जनजातियां लगभग उत्तर
उत्तरी छत्तीसगढ़ की लगभग संपूर्ण जनजातियां शामिल है दोस्तों मुंडा भाषा परिवार के अंतर्गत, उरांव जनजाति को छोड़कर, क्योंकि उरांव आती है दोस्तों द्रविड़ भाषा परिवार के अंतर्गत। उत्तर छत्तीसगढ़ की लगभग समस्त जनजातियां शामिल है मुंडा भाषा परिवार के अंतर्गत, केवल और केवल उरांव जनजाति को छोड़कर, क्योंकि उरांव आता है दोस्तों द्रविड़ भाषा परिवार के अंतर्गत। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, तो इसमें मुंडा भाषा परिवार के अंतर्गत मुख्य रूप से आता है दोस्तों कोल और कोरकू। ये आपका है दोस्तों कोल, ये पकड़ना है दोस्तों कोल, और ये है दोस्तों कोरकू। कोल व कोरकू, कोल कोरकू यहां पकड़ना है दोस्तों पंडो पंधी खैरवार। ये आपका है दोस्तों पंडो पंधी खैरवार, ये पकड़ना है पंडो, ये आपका है पंधी, पंडो पंधी खैरवार, पंडो पंधी खैरवार। यहां पकड़ना है दोस्तों मांझी मंझवार, और ये है दोस्तों मांझी, ये आपका है मांझी, मंझवार व मांझी, ये पकड़ना है दोस्तों मंझवार व मांझी। यहां पकड़ना है दोस्तों कोरवा, ये आपका है कोरवा जनजाति। कोरवा जनजाति भी आता है दोस्तों मुंडा भाषा परिवार के अंतर्गत। और यहां पकड़ना है दोस्तों चार जनजातियां, जशपुर और रायगढ़ जिले की चार जनजातियां। ये आपका है खड़िया, मुंडा, नगेशिया, बिरहोर। खड़िया, मुंडा, खड़िया, मुंडा, नगेशिया, खड़िया, मुंडा, नगेशिया, और ये पकड़ना है दोस्तों बिरहोर। तो ये जनजातियां आती है दोस्तों, ये जनजातियां आती है दोस्तों कोल कोरकू, पंडोपंथी खैरवार, मंझवार, मांझी, कोरवा, खड़िया, मुंडा, नगेशिया, बिरहोर। ये ऊपर की उत्तरी छत्तीसगढ़ की ये जनजातियां उराव को छोड़कर ये आती है दोस्तों मुंडा भाषा परिवार के अंतर्गत। और यहां पकड़ना है दक्षिण छत्तीसगढ़ अर्थात बस्तर की एक जनजाति गदबा। ये गदबा भी आती है दोस्तों मुंडा भाषा परिवार के अंतर्गत, अर्थात इन सभी जनजातियों की जनजातीय बोली है दोस्तों मुंडारी। मुंडा भाषा परिवार के अंतर्गत आने वाली जनजातियों की प्रमुख जनजातीय बोली है दोस्तों मुंडारी। ध्यान दीजिएगा, तो मुंडा भाषा परिवार के अंतर्गत आने वाली जनजाति है आपकी दोस्तों कोल कोरकू, पंडोपंथी खैरवार, मंझवार, मांझी, कोरवा, खड़िया, मुंडा, नगेशिया, बिरहोर, और नीचे पकड़ना है दोस्तों गदबा। ये आपका पकड़ना है। और मुंडा भाषा परिवार की प्रमुख जनजातीय बोली है मुंडारी, अर्थात इन सभी जनजातियों की जनजातीय बोली है दोस्तों मुंडारी। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं दोस्तों द्रविड़ भाषा परिवार। ध्यान दीजिएगा दोस्तों द्रविड़ भाषा परिवार, ये आपका है दोस्तों छत्तीसगढ़ का मैप, ये आपका है दोस्तों छत्तीसगढ़ का मैप। ये है दोस्तों हमारा राज्य छत्तीसगढ़। ध्यान दीजिएगा दोस्तों छत्तीसगढ़, ये पकड़ना है बस्तर, ये है दोस्तों दुर्ग, रायपुर, ये आपका है बिलासपुर और सरगुजा, ये आपका है कांकेर, नारायणपुर, दंतेवाड़ा, सुकमा, बस्तर, कोंडागांव, कबीरधाम, राजनांदगांव, बेमेतरा, दुर्ग, बालोद, बलौदा बाजार, रायपुर, धमतरी, महासमुंद, गरियाबंद, मुंगेली, पेंड्रा, बिलासपुर, रायगढ़, कोरबा, जांजगीर चांपा, कोरिया, सूरजपुर, बलरामपुर, सरगुजा और जशपुर। ध्यान दीजिएगा दोस्तों द्रविड़ भाषा परिवार, दूसरा है दोस्तों द्रविड़ भाषा परिवार, लगभग दक्षिण छत्तीसगढ़ अर्थात बस्तर संभाग के संपूर्ण जनजातियां आती है दोस्तों द्रविड़ भाषा परिवार को छोड़कर, एकमात्र गदबा को छोड़कर, क्योंकि गदबा आता है दोस्तों मुंडा भाषा परिवार के अंतर्गत। दक्षिण छत्तीसगढ़ अर्थात बस्तर संभाग का गदबा जनजाति जो कि द्रविड़ भाषा परिवार के अंतर्गत नहीं है, बल्कि यह है दोस्तों मुंडा भाषा परिवार के अंतर्गत। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, तो द्रविड़ भाषा परिवार की जनजातियां ये पकड़ना है दोस्तों। सबसे पहले द्रविड़ भाषा परिवार की सबसे बड़ी जनजाति है आपकी, द्रविड़ भाषा परिवार की सबसे बड़ी जनजाति है दोस्तों गोड़। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, द्रविड़ भाषा परिवार की, द्रविड़ भाषा परिवार की सबसे बड़ी जनजाति है दोस्तों गोड़। गोड़ सबसे बड़ी भाषा, द्रविड़ भाषा परिवार की सबसे बड़ी जनजाति है दोस्तों गोड़। इसके अतिरिक्त पकड़ना है दोस्तों मुड़िया, इसके अतिरिक्त पकड़ना है दोस्तों मुड़िया, ये पकड़ना है अबुझ माड़िया, ये पकड़ना है दोस्तों अबुझ
माड़िया, मुड़िया अबुझ माड़िया, ये आपका है दोस्तों दंडामी माड़िया या सिर्फ माड़िया, दंडामी माड़िया या सिर्फ माड़िया। ध्यान दीजिएगा, मुड़िया अबुझ माड़िया, दंडामी माड़िया, ये आपका है दोस्तों दुर्ला, ये आपका पकड़ना है दोस्तों दुर्ला। मुड़िया अबुझ माड़िया, दंडामी माड़िया, दुर्ला। यहां पकड़ना है दोस्तों, यहां पर है आपका, ये आपका है परजा, ये आपका है दोस्तों धुरवा, परजा और धुरवा। ध्यान देने वाली बात यह है दोस्तों कि भतरा जो है वो द्रविड़ भाषा परिवार में शामिल नहीं है। भतरा आता है दोस्तों आर्य भाषा परिवार के अंतर्गत। तो ये है दोस्तों द्रविड़ भाषा परिवार। द्रविड़ भाषा परिवार के अंतर्गत आने वाली जनजातियां हैं गोड़, मुड़िया अबुझ माड़िया, दंडामी माड़िया, दोरला, परजा धुरवा, परजा धुरवा, ये आपका है दोस्तों गोड़। ध्यान देने वाली बात यह है कि द्रविड़ भाषा परिवार की सबसे प्रमुख जनजातीय बोली है दोस्तों गोड़ी। अब यहां पर एक बात ध्यान देना है कि उत्तर छत्तीसगढ़ या सरगुजा संभाग में पाए जाने वाली जनजाति जनरली आती है दोस्तों मुंडा भाषा परिवार के अंतर्गत, एकमात्र उरांव को छोड़कर। उरांव आती है दोस्तों द्रविड़ भाषा परिवार के अंतर्गत। ये उरांव जनजाति जो है दोस्तों ये आती है द्रविड़ भाषा परिवार के अंतर्गत। ध्यान दीजिएगा, तो द्रविड़ भाषा परिवार की जनजाति प्रमुख जनजाति बोली है गोड़ी तथा इसकी प्रमुख जनजातियां है द्रविड़ भाषा परिवार के अंतर्गत आने वाली प्रमुख जनजातियां है दोस्तों गोड़, उराव, मुड़िया अबुझ माड़िया, दंडामी माड़िया, दोरला, परजा, धुरवा। ध्यान दीजिएगा, यहां पर हमने देखा कि द्रविड़ भाषा परिवार की प्रमुख जनजाति बोली है गोड़ी, अर्थात यहां पर दोस्तों जिस प्रकार से गोड़ जनजाति की प्रमुख जनजाति बोली है गोड़ी, गोड़ी, कोया, कोया या इसी को बोलते हैं दोस्तों कुई, कोया या कुई। गोड़ जनजाति की प्रमुख जनजाति बोली है दोस्तों गोड़ी, कोया या कुई, अर्थात गोड़ी आता है दोस्तों द्रविड़ भाषा परिवार के अंतर्गत। इसी प्रकार से कोया या कुई भी आता है दोस्तों द्रविड़ भाषा परिवार के अंतर्गत। जैसे मान लीजिए मैं कहूंगा कि गोड़ किस भाषा परिवार के, गोड़ जनजाति किस भाषा परिवार का भाग है, तो यह है दोस्तों द्रविड़ भाषा परिवार का भाग। इसी प्रकार से गोड़ी या कोया जनजाति बोली किस भाषा परिवार के अंतर्गत आता है, तो यह आता है दोस्तों द्रविड़ भाषा परिवार के अंतर्गत। उरांव की जनजाति बोली है दोस्तों, उरांव की जनजाति बोली है दोस्तों कुरुख या कुडुक, कुरुख या कुडुक, इसी को कुरुख या बोलते हैं दोस्तों कुडुक, कुरुख या कुडुक, कुरुख या कुडुक, यह है जनजातीय बोली उरांव की, अर्थात कुरुख या कुडुक ये दोनों आएंगे दोस्तों द्रविड़ भाषा परिवार के अंतर्गत। उरांव जनजाति ये आता है द्रविड़ भाषा परिवार के अंतर्गत तथा इनके द्वारा बोली जाने वाली जनजातीय बोली कुरुख या कुडुक ये भी आता है दोस्तों द्रविड़ भाषा परिवार के अंतर्गत। लेकिन द्रविड़ भाषा परिवार की सबसे बड़ी जनजातीय बोली या प्रमुख जनजातीय बोली है दोस्तों गोड़ी। इसके साथ साथ कुरुख कुडुक भी है दोस्तों द्रविड़ भाषा परिवार के अंतर्गत। कोया या कोई भी आता है दोस्तों द्रविड़ भाषा परिवार के अंतर्गत। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, मुड़िया अबुझ माड़िया, मुड़िया अबुझ माड़िया और ये है दोस्तों दंडामी माड़िया, इन तीनों को डिस्कस करिए। मुड़िया अबुझ माड़िया, एक मैंने पकड़ा दोस्तों आपका दंडामी माड़िया, मुड़िया अबुझ माड़िया और एक डिस्कस करना है दंडामी माड़िया। इनके द्वारा बोली जाने वाली प्रमुख जनजाति बोली है दोस्तों गोड़ी। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, गोड़ी अर्थात गोड़ी आता है आपके द्रविड़ भाषा परिवार के अंतर्गत। लेकिन ध्यान रखना है दोस्तों कि मुड़िया अबुझ माड़िया और दंडामी माड़िया के द्वारा बोला जाता है गोड़ी के अतिरिक्त बोला जाता है दोस्तों हल्बी, इनके द्वारा बोला जाता है दोस्तों हल्बी। लेकिन हल्बी मुड़िया अबुझ माड़िया दंडामी माड़िया के द्वारा बोला तो जाता है, बोले जाने वाली बोली तो है, लेकिन हल्बी द्रविड़ भाषा परिवार के अंतर्गत आता नहीं है। हल्बी आता है दोस्तों आर्य भाषा परिवार के अंतर्गत। ध्यान दीजिए,
जैसा कि उप जनजातियों में हमने डिस्कस किया था दोस्तों कि गोड़ से जन्म हुआ है मुड़िया, अबुझ माड़िया, दंडावी माड़िया का, अर्थात गोड़ की जो प्रमुख बोली है वो है गोड़ी। तो गोड़ी बाय डिफॉल्ट मिलेगा दोस्तों मुड़िया, अबुझ माड़िया, दंडावी माड़िया को। लेकिन यहां पर दोस्तों दक्षिण छत्तीसगढ़ में रहते हुए इन्होंने सबसे प्रमुख भाषा के रूप में अपनाया दोस्तों हल्बी को, अर्थात यहां पर मुड़िया, अबुझ माड़िया, दंडावी माड़िया के द्वारा बोली जाती है गोड़ी भी, और साथ ही साथ अभी वर्तमान में सबसे ज्यादा इनके द्वारा बोली जाती है हल्बी। लेकिन हल्बी इन्होंने सीखा है, ये इन्हें इनके पूर्वज से प्राप्त नहीं हुआ है दोस्तों, अर्थात इस आधार पर मुड़िया, अबुझ माड़िया, दंडावी माड़िया के द्वारा बोली जाने वाली प्रमुख बोली गोड़ी आपकी आएगी द्रविड़ भाषा परिवार के अंतर्गत। लेकिन इन्होंने आर्य भाषा परिवार के द्वारा बोली जाने वाली प्रमुख बोली हल्बी को भी अपना लिया है। लेकिन इसका मतलब यह है दोस्तों कि मुड़िया, अबुझ माड़िया, दंडावी माड़िया के द्वारा गोड़ी और हल्बी दोनों बोलियां बोली जाती है। लेकिन यहां पर गोड़ी आता है द्रविड़ भाषा परिवार के अंतर्गत, लेकिन हल्बी बोली आता है आर्य भाषा परिवार के अंतर्गत। लेकिन मुड़िया, अबुझ माड़िया, दंडावी माड़िया ये जनजातियां आती है द्रविड़ भाषा परिवार के अंतर्गत। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, ये आपका पकड़ना है छत्तीसगढ़। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं दोस्तों आर्य भाषा परिवार। ये है दोस्तों आर्य भाषा परिवार, हम डिस्कस करने जा रहे हैं दोस्तों आर्य भाषा परिवार। ध्यान दीजिएगा, ये आपका है बस्तर संभाग, ये आपका है दोस्तों दुर्ग और रायपुर संभाग, बिलासपुर और सरगुजा संभाग, ये आपका है दोस्तों कांकेर, नारायणपुर, दंतेवाड़ा, कांकेर, नारायणपुर, दंतेवाड़ा, सुकमा, बस्तर, कोंडागांव, यह आपका पकड़ना है कबीरधाम, राजनांदगांव, बेमेतरा, दुर्ग, बालोद, बलौदा बाजार, रायपुर, धमतरी, महासमुंद, गरियाबंद, मुंगेली, पेंड्रा, बिलासपुर, यह आपका है दोस्तों रायगढ़, कोरबा, जांजगीर चांपा, कोरिया, सूरजपुर, बलरामपुर, सरगुजा और जशपुर। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अब हम देखने जा रहे हैं आर्य भाषा परिवार जिसकी प्रमुख जनजातीय बोली है दोस्तों हल्बी, और इसे अपनाया गया है द्रविड़ भाषा परिवार के मुड़िया, अबुझ माड़िया, दंडावी माड़िया के भी द्वारा। हम देखते हैं दोस्तों आर्य भाषा परिवार। आर्य भाषा परिवार की प्रमुख जनजाति है दोस्तों हल्बा। आर्य भाषा परिवार की प्रमुख जनजाति है दोस्तों हल्बा। हल्बा के द्वारा प्रमुख रूप से बोली जाने वाली बोली है दोस्तों हल्बी। यहां पकड़ते हैं दोस्तों, ये आपका है कंवर, ये आपका है दोस्तों कंवर, ये आपका पकड़ना है कंवर जनजाति, ये है दोस्तों कंवर जनजाति। यहां पकड़ना है दोस्तों, ये आपका है बिंझवार जनजाति, कंवर, और ये आपका है दोस्तों बिंझवार जनजाति। कंवर और बिंझवार जनजाति इन दोनों के द्वारा बोली जाने वाली बोली है दोस्तों सदरी। इनके द्वारा बोली जाने वाली बोली है दोस्तों सदरी। यहां पर ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इसके बाद पकड़ते हैं, ये आपका है परजा, धुरवा, और ये पकड़ना है दोस्तों भत्रा। भत्रा के द्वारा बोली जाने वाली प्रमुख बोली है दोस्तों भत्री। भत्रा के द्वारा बोली जाने वाली प्रमुख बोली है दोस्तों भत्री। तो इस प्रकार से आर्य भाषा परिवार के अंतर्गत शेष संपूर्ण जनजातियां आती है, जिसमें से एक पकड़ते हैं दोस्तों कंवर, बिंझवार, इनके द्वारा बोली जाती है सदरी, हल्बा के द्वारा हल्बी और भत्रा के द्वारा भत्री। इस प्रकार से आर्य भाषा परिवार की प्रमुख जनजातियां हैं कंवर, बिंझवार, हल्बा और भत्रा, तथा आर्य भाषा परिवार की प्रमुख जनजाति बोली है हल्बी। आर्य भाषा परिवार की अन्य जनजाति बोली है दोस्तों सदरी, हल्बी तो मैंने बता दिया था, और भत्री। तो इस प्रकार से यदि आपको एग्जाम में पूछता है कि सदरी किस भाषा परिवार के अंतर्गत बोली जाने वाली बोली है, तो है दोस्तों आर्य भाषा परिवार। या पूछ देगा कि कंवर जनजाति किस भाषा परिवार के अंतर्गत आता है दोस्तों, तो यह आता है आर्य भाषा परिवार के अंतर्गत। तो यहां पर हमने दोस्तों जनजातीय भाषा परिवार के साथ साथ हमने डिस्कस कर लिया जनजातीय बोली। इसी के अंतर्गत हमने डिस्कस किया दोस्तों जनजातीय बोली। इसी के अंतर्गत हमने डिस्कस किया दोस्तों जनजातीय बोली।
जनजातीय बोली। तो हमने डिस्कस किया जनजातीय भाषा परिवार और जनजातीय बोली। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, जनजातीय भाषा परिवार, छत्तीसगढ़ में 3 प्रकार की जनजातीय भाषा परिवार पाई जाती है, मुंडा भाषा परिवार, द्रविड़ भाषा परिवार और आर्य भाषा परिवार। सबसे पहले देखते हैं दोस्तों, मुंडा भाषा परिवार की बोली जाने वाली प्रमुख जनजातीय बोली है मुंडारी। ध्यान दीजिएगा, इसकी प्रमुख जनजातियां है मुंडा भाषा परिवार की कोल, कोरकू, पंडो, पंथी, खैरवार, मंझवार, माझी, कोरवा, खड़िया, मुंडा, नगेशिया, बिरहोर और नीचे गदबा, और इनके द्वारा बोली जाने वाली बोली है दोस्तों मुंडारी। द्रविड़ भाषा परिवार, इसकी प्रमुख जनजातीय बोली है गोड़ी। इसके अंतर्गत है दोस्तों उराव। उराव जनजाति, इसके द्वारा बोला जाता है कुरुक या कुडुक। गोड़ के द्वारा गोड़ी, कोया या कुई। यहां पर है दोस्तों मुड़िया, अबुझ माड़िया, दंडावी माड़िया, दोरला, परजा, धुरवा। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, दोरला के द्वारा बोली जाने वाली जनजातीय बोली है दोस्तों दोरली। दोरली, दोरली, यह है दोस्तों दोरली, अर्थात दोरली आएगा द्रविड़ भाषा परिवार के अंतर्गत। परजा के द्वारा बोली जाने वाली प्रमुख जनजातीय बोली है दोस्तों परजी, अर्थात परजा आएगा द्रविड़ भाषा परिवार के अंतर्गत। धुरवा के द्वारा बोला जाता है दोस्तों ध्रुवी, अर्थात ध्रुवी आएगा द्रविड़ भाषा परिवार के अंतर्गत। मुड़िया, अबुझ माड़िया, दंडावी माड़िया के द्वारा बोला जाता है दोस्तों गोड़ी। गोड़ी आता है द्रविड़ भाषा परिवार के अंतर्गत। वर्तमान में मुड़िया, अबुझ माड़िया, दंडावी माड़िया के द्वारा बोली जाने वाली सर्वाधिक बोली है दोस्तों हल्बी। इसीलिए बस्तर संभाग में सर्वाधिक बोली जाने वाली बोली है दोस्तों आपका हल्बी। लेकिन हल्बी आता है आर्य भाषा परिवार के अंतर्गत। ये बोली हल्बी जो है दोस्तों, ये आता है आर्य भाषा परिवार के अंतर्गत। लेकिन जनजाति मुड़िया, अबुझ माड़िया, दंडावी माड़िया, ये आता है द्रविड़ भाषा परिवार के अंतर्गत। इसके बाद देखते हैं, ये आपका है दोस्तों गोड़। गोड़ के द्वारा बोला जाता है गोड़ी, कोया या कोई, ये आता है आपका दोस्तों द्रविड़ भाषा परिवार के अंतर्गत। आर्य भाषा परिवार के अंतर्गत कंवर और बिंजवार, ये बोलते हैं दोस्तों सदरी। हलबा के द्वारा हल्बी, भतरा के द्वारा भतरी, और आर्य भाषा परिवार की प्रमुख बोली है दोस्तों हल्बी। तो ये हमने डिस्कस किया जनजातीय भाषा परिवार तथा जनजातीय बोली। अब हम थोड़ा सा और डिस्कस करते हैं दोस्तों जनजातीय बोली को। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, तो अब हम डिस्कस कर रहे हैं दोस्तों जनजातीय बोली को। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, कुछ महत्वपूर्ण बातों को डिस्कस करते हैं जनजातीय बोली के अंतर्गत। देखिएगा दोस्तों, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, देखिएगा जनजातीय बोली, जनजातीय बोली, देखिएगा जनजातीय बोली, ये आपका है दोस्तों छत्तीसगढ़ राज्य। ये आपका है दोस्तों छत्तीसगढ़ राज्य। छत्तीसगढ़ राज्य को 3 भाग में डिवाइड कर दीजिए। ये आपका है दोस्तों सरगुजा संभाग। ये आपका है दोस्तों सरगुजा संभाग। ये आपका पकड़ना है सरगुजा संभाग। उत्तरी छत्तीसगढ़, या हम कह सकते हैं उत्तरी छत्तीसगढ़, उत्तरी छत्तीसगढ़। दूसरा पकड़ते हैं दोस्तों जिसके अंतर्गत 3 संभाग को शामिल किया गया है, बस्तर, दुर्ग और रायपुर। यह आपका है दोस्तों मध्य छत्तीसगढ़ या छत्तीसगढ़ का मैदान। इसे कहा जाता है दोस्तों छत्तीसगढ़ का मैदान या मध्य छत्तीसगढ़, या मध्य छत्तीसगढ़। ये आपका है दोस्तों मध्य छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ का मैदान, जिसके अंतर्गत 3 संभाग आते हैं, दुर्ग, रायपुर और बिलासपुर। ये आपका है दोस्तों दक्षिण छत्तीसगढ़, बस्तर संभाग। ये आपका है दोस्तों बस्तर संभाग, दंडकारण्य। ये आपका है दोस्तों दक्षिण छत्तीसगढ़, दक्षिण छत्तीसगढ़। ये आपका है उत्तरी छत्तीसगढ़। ये आपका है दोस्तों दक्षिणी छत्तीसगढ़। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, छत्तीसगढ़ के मैदान, छत्तीसगढ़ के मैदान में बोली जाने वाली प्रमुख बोली है दोस्तों गोड़। गोड़ के द्वारा गोड़ी। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, छत्तीसगढ़ के मैदान में बोली जाने वाली प्रमुख बोली है दोस्तों गोड़ी, छत्तीसगढ़ के मैदान। हालांकि ये जो गोड़ी है दोस्तों, इसे संपूर्ण छत्तीसगढ़ में बोला जाता है। ये जो गोड़ी है दोस्तों, इसे संपूर्ण छत्तीसगढ़ में बोला जाता है, क्योंकि गोड़ जो जनजाति है इनका विस्तार संपूर्ण छत्तीसगढ़ में है, लेकिन मुख्य रूप से इसे बोला जाता है दोस्तों छत्तीसगढ़ के मैदान में।
छत्तीसगढ़ की जनजातीय बोली गोड़ी को संपूर्ण छत्तीसगढ़ में बोला जाता है, लेकिन इसे प्रमुख रूप से बोला जाता है दोस्तों छत्तीसगढ़ के मैदान में। अर्थात छत्तीसगढ़ में बोली जाने वाली प्रमुख बोली है दोस्तों गोड़ी। अर्थात छत्तीसगढ़ में बोली जाने वाली, अर्थात दोस्तों छत्तीसगढ़ में बोली जाने वाली सर्वाधिक बोली यह है दोस्तों गोड़ी। छत्तीसगढ़ में बोली जाने वाली सर्वाधिक बोली है दोस्तों आपकी गोड़ी। छत्तीसगढ़ में बोली जाने वाली दूसरी सबसे सर्वाधिक बोली है दोस्तों बस्तर संभाग में हल्बी। सबसे ज्यादा बस्तर संभाग अंचल की प्रमुख भाषा है दोस्तों आपका, प्रमुख बोली है दोस्तों आपका हल्बी। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, बस्तर अंचल की संपर्क भाषा, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, बस्तर अंचल की संपर्क भाषा या बस्तर अंचल की संपर्क बोली, यह आपका है दोस्तों हल्बी। इसी के साथ ये छत्तीसगढ़ में गोड़ी के बाद दूसरी बोली जाने वाली सबसे बोली है दोस्तों। छत्तीसगढ़ में दूसरी सर्वाधिक बोली जाने वाली बोली है, सर्वाधिक बोली जाने वाली बोली है दोस्तों गोड़ी बोली के बाद हल्बी छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक बोली जाने वाली दूसरी सबसे बड़ी बोली है तथा बस्तर अंचल की संपर्क भाषा है दोस्तों हल्बी। ये पकड़ते हैं दोस्तों सरगुजा संभाग में सबसे ज्यादा बोली जाने वाली बोली है दोस्तों कुरुख या कुडुख। ये सबसे ज्यादा बोला जाता है दोस्तों उरांव जनजाति के द्वारा। इसी प्रकार से गोड़ी सबसे ज्यादा बोली जाती है दोस्तों आपका गोड़ जनजाति के द्वारा, और हल्बी सबसे ज्यादा बोला जाता है दोस्तों हल्बा जनजाति के द्वारा। वर्तमान में मुड़िया, बुझमाड़िया, दंडावी माड़िया इस सबके द्वारा बोला जाता है दोस्तों हल्बी बोली। ध्यान दीजिएगा, तो ये पकड़ते हैं दोस्तों कुरुख या कुडुख, यह है दोस्तों कुरुख या कुडुख बोली। सरगुजा संभाग के संपर्क की भाषा, सरगुजा संभाग के संपर्क की भाषा या बोली है दोस्तों कुरुख या कुडुख। और ये छत्तीसगढ़ में गोड़ी तथा हल्बी के बाद बोली जाने वाली तीसरी सबसे बड़ी बोली है। अर्थात छत्तीसगढ़ में तीसरी सर्वाधिक बोली जाने वाली बोली है दोस्तों। ये छत्तीसगढ़ में तीसरी सबसे ज्यादा बोली जाने वाली बोली है दोस्तों। तो इस प्रकार से हमने डिस्कस किया दोस्तों कुछ प्रमुख बोलियों को। इसके अतिरिक्त कौन सी जनजाति कौन सी बोली बोलती है इसको हमने इसके पहले ही डिस्कस कर लिया है। अब छत्तीसगढ़ की जनजाति में अगला टॉपिक देखते हैं दोस्तों जनजातीय पेय पदार्थ। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अगला टॉपिक है जनजातीय पेय पदार्थ। देखिएगा कौन सी जनजाति किस पेय पदार्थ को पीती है इसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो अगला टॉपिक है दोस्तों जनजातीय पेय पदार्थ। देखिएगा यह आपका है दोस्तों छत्तीसगढ़ राज्य, यह है दोस्तों हमारा राज्य छत्तीसगढ़। यह आपका है बस्तर संभाग, दुर्ग रायपुर संभाग, बिलासपुर और सरगुजा संभाग, कांकेर, नारायणपुर, दंतेवाड़ा, सुकमा, बस्तर, कोंडागांव। यह आपका है दोस्तों कबीरधाम, राजनांदगांव, बेमेतरा, दुर्ग, बालोद, बलौदा बाजार,
रायपुर धमतरी, महासमुंद गरियाबंद। ये आपका है दोस्तों मुंगेली, पिंडरा, बिलासपुर। ये आपका है रायगढ़, कोरबा, जांजगीर चांपा, कोरिया, सूरजपुर, बलरामपुर, सरगुजा और जशपुर। देखिएगा दोस्तों, फर्स्ट टॉपिक हम लोग प्रारंभ करने जा रहे हैं जनजातीय पेय पदार्थ। जनजातीय पेय पदार्थ, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, जनजातीय पेय पदार्थ। कौन सी जनजाति कौन सा पेय पदार्थ पीती है दोस्तों, उसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं। कौन सी जनजाति कौन सा पेय पदार्थ पीती है, इसे हम डिस्कस करने जा रहे हैं। देखिएगा दोस्तों, यह आपका पकड़ना है उराव जनजाति। यह आपका है दोस्तों उराव जनजाति। उराव जनजाति, उराव जनजाति का पेय पदार्थ है दोस्तों कोस्मा। उराव जनजाति का पेय पदार्थ है कोस्मा। कोस्मा बनता है दोस्तों चावल से। उराव जनजाति चावल से बने कोस्मा को पीती है दोस्तों। यह आपका पकड़ना है कोरवा जनजाति। यह है दोस्तों कोरवा जनजाति। यह पकड़ना है आपका कोरवा जनजाति। कोरवा जनजाति का प्रमुख जनजातीय पेय पदार्थ है दोस्तों हांडिया। इनका प्रमुख पेय पदार्थ है दोस्तों हांडिया। इनका प्रमुख पेय पदार्थ है हांडिया। ये हांडिया भी बनता है दोस्तों चावल से। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, चावल से निर्मित हांडिया को पीती है कोरवा। ये पकड़ना है दोस्तों प्रधान जनजाति। ये आपका है प्रधान जनजाति। प्रधान जनजाति का प्रमुख पेय पदार्थ है दोस्तों किंगरी। प्रधान जनजाति का प्रमुख पेय पदार्थ है दोस्तों किंगरी। किंगरी भी बनता है दोस्तों चावल से। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, प्रधान जनजाति का प्रमुख पेय पदार्थ है किंगरी। किंगरी भी बनाया जाता है चावल से। ध्यान दीजिएगा, यहां पकड़ना है, यह आपका है दोस्तों अबुझमाड़िया, और ये पकड़ना है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अबुझमाड़िया, और ये पकड़ना है दोस्तों गदबा। ये आपका है गदबा, गदबा जनजाति, और ये आपका है दोस्तों अबुझमाड़िया। अबुझमाड़िया, गदबा और अबुझमाड़िया, ये दो जनजाति पीते हैं दोस्तों लांदा। इन दोनों के द्वारा पिया जाता है दोस्तों लांदा, और लांदा बनता है दोस्तों चावल से। लांदा भी बनाया जाता है दोस्तों चावल से। ये आपका है अगरिया, और ये है दोस्तों बैगा। बैगा जनजाति के द्वारा पिया जाता है दोस्तों ताड़ी। इनका प्रमुख पेय पदार्थ है ताड़ी। ताड़ी निकाला जाता है दोस्तों ताड़ वृक्ष से। ताड़ वृक्ष से निकाला जाता है दोस्तों ताड़ी। बैगा जनजाति का प्रमुख पेय पदार्थ है ताड़ी। यह है दोस्तों ताड़ वृक्ष से निकाला जाता है ताड़ी। यहां पकड़ना है दोस्तों संपूर्ण छत्तीसगढ़ में, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, संपूर्ण छत्तीसगढ़ में पाए जाते हैं दोस्तों गोड़ जनजाति। संपूर्ण छत्तीसगढ़ में पाए जाते हैं दोस्तों गोड़ जनजाति। गोड़ जनजाति का प्रमुख पेय पदार्थ है दोस्तों पेज, और पेज भी बनाया जाता है दोस्तों चावल से। पेज भी बनाया जाता है चावल से। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, छत्तीसगढ़ की प्रमुख जनजाति है दोस्तों गोड़। गोड़ के द्वारा पिए जाने वाला प्रमुख पेय पदार्थ है पेज, और पेज भी बनाया जाता है दोस्तों चावल से। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये आपका है मुड़िया। ये आपका है दोस्तों मुड़िया जनजाति, और ये आपका है दोस्तों दंडामी माड़िया। ये पकड़ना है दोस्तों दंडामी माड़िया, या सिर्फ आप माड़िया कहिए। दंडामी माड़िया और मुड़िया, इन दोनों जनजाति के द्वारा, दंडामी माड़िया और मुड़िया, इन दोनों जनजाति के द्वारा पिया जाता है दोस्तों सल्फी। इन दोनों के द्वारा पिया जाता है दोस्तों सल्फी। सल्फी निकाला जाता है दोस्तों सल्फी वृक्ष से। सल्फी वृक्ष से निकलने वाला पेय पदार्थ है दोस्तों सल्फी। इसको पीते हैं मुड़िया और दंडामी माड़िया। दंडामी माड़िया जो कि सल्फी पीने के साथ साथ पीते हैं दोस्तों छिंद रस। इनका दूसरा प्रमुख पेय पदार्थ है दोस्तों छिंद रस। छिंद रस निकलता है दोस्तों छिंद वृक्ष से। छिंद वृक्ष से निकलता है दोस्तों छिंद रस। मुड़िया और दंडामी माड़िया पीते हैं दोस्तों सल्फी, जो कि सल्फी वृक्ष से निकलता है, तथा दंडामी माड़िया का दूसरा पेय पदार्थ है दोस्तों छिंद रस। छिंद वृक्ष से निकाला जाता है, अर्थात दंडामी माड़िया के द्वारा पिया जाता है सल्फी और छिंद रस। तो ये हमने डिस्कस किया दोस्तों जनजातीय पेय पदार्थ। उराव जनजाति के द्वारा पिया जाता है कोस्मा, जो कि चावल से बनता है। कोरवा जनजाति के द्वारा पिया जाता है दोस्तों हांडिया, जो कि चावल से बनता है। प्रधान जनजाति के द्वारा किंगरी, जो कि चावल से बनता है दोस्तों। बैगा जनजाति के द्वारा ताड़ी, ये बनता है
है ये निकलता है दोस्तों ताड़ वृक्ष से। अबूझ माड़िया और गदबा के द्वारा पिए जाने वाला प्रमुख पेय पदार्थ है लांदा, ये बनता है दोस्तों चावल से। मुड़िया और दंडामी माड़िया का प्रमुख पेय पदार्थ है सल्फी, सल्फी वृक्ष से, तथा दंडामी माड़िया का एक और प्रमुख पेय पदार्थ है दोस्तों छिंद रस, ये निकलता है छिंद वृक्ष से। गोंड जनजाति का प्रमुख पेय पदार्थ है पेज, ये बनाया जाता है दोस्तों चावल से। तो इस प्रकार से हमने डिस्कस किया दोस्तों जनजातीय पेय पदार्थ। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं जनजातीय प्रमुख प्रतीक चिन्ह। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, जनजातीय प्रतीक चिन्ह अगला टॉपिक है दोस्तों, जनजातीय प्रतीक चिन्ह। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, जनजातीय प्रतीक चिन्ह। देखिएगा अगला टॉपिक है दोस्तों जनजातीय प्रतीक चिन्ह, इसको हम डिस्कस करते हैं। किस जनजाति का क्या प्रतीक चिन्ह है दोस्तों, इसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं। देखिएगा दोस्तों, अगला टॉपिक है जनजातीय प्रतीक चिन्ह। किस जनजाति का क्या प्रतीक चिन्ह है, इसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं। देखिएगा दोस्तों, जनजातीय प्रतीक चिन्ह देखिएगा, ये आपका है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये आपका पकड़ना है, ये आपका पकड़ना है दोस्तों भुइयां भारिया धनवार, यह आपका है धनवार जनजाति। धनवार जनजाति का प्रमुख जनजातीय प्रतीक चिन्ह दोस्तों धनुष व बाण, धनुष व बाण प्रमुख रूप से है दोस्तों धनुष। धनवार जनजाति का प्रमुख जनजातीय प्रतीक चिन्ह है दोस्तों धनुष व बाण। ये पकड़ना है दोस्तों प्रमुख रूप से है दोस्तों धनुष। ये पकड़ना है दोस्तों आपका बिंजवार जनजाति, ये आपका है दोस्तों बिंजवार जनजाति, ये आपका है दोस्तों बिंजवार जनजाति। बिंजवार जनजाति का प्रमुख जनजाति प्रतीक चिन्ह है दोस्तों तीर, तीर जिसे हम कह सकते हैं दोस्तों बाण। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, धनवार जनजाति का प्रमुख जनजाति प्रतीक चिन्ह है दोस्तों धनुष बाण, जिसमें से प्रमुख रूप से धनवार जनजाति का प्रतीक चिन्ह है दोस्तों धनुष, जबकि तीर ये है दोस्तों तीर या बाण, ये प्रमुख जनजाति प्रतीक चिन्ह है आपका बिंजवार जनजाति का। ये पकड़ना है दोस्तों कमार जनजाति। कमार जनजाति का प्रमुख जनजाति प्रतीक चिन्ह है दोस्तों धनुष व कुल्हाड़ी, धनुष व कुल्हाड़ी ये है कमार जनजाति का प्रमुख जनजाति प्रतीक चिन्ह। तो ये हमने डिस्कस किया दोस्तों प्रमुख जनजातीय प्रतीक चिन्ह।